दिनों ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 7 विषय गणित, दिनांक 22/6/2020। अपने जो ऑनलाइन कक्षा में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव चल रहा है। इसमें अब तक प्रकरण पढ़ा अपन ने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा। भिन्न संख्या में छोटी बड़ी की जांच करना, भिन्न संख्याओं का योग, भिन्न संख्याओं की व्यवकलन, भिन्न संख्याओं का गुणा, भिन्न संख्याओं का भाग। अब तक अपन ने ये भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब अपन प्रकरण शुरू कर रहे हैं, वो दशमलव संख्या के बारे में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। अब दशमलव संख्याएं क्या होती है, इसमें अंक होते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं। कक्षा 6 में आपने दशमलव संख्याएं पढ़ी है। उस कक्षा 6 में आपको दशमलव संख्या कैसे बनती है, किसका कौन से अंक कौन से स्थान को क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। एक बार रिवीजन दौरान के तहत अपन कुछ पूर्व ज्ञान कर लेते हैं। उसमें कहते हैं, जैसे एक संख्या है, अब दशमलव संख्या को अपन पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने की 253.417 दशमलव से पूर्व संख्या को तो पूरे एक साथ बोलेंगे। दशमलव के दाईं ओर बाद में जो अंक है उनको एक एक अंक बोला जाता है। जैसे ये देखो 253.417, इसका अपन पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, 253.417 इसका अपन इसको लिखेंगे। ये दशमलव संख्या को लिखने का, शब्दों में लिखने का तरीका इसका लिखा जाता है। अब अपन दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन से अंक कौन से स्थान को क्या कहते हैं। अब जैसे 253.417 है। अब दशमलव के पूर्व के अंक, पहले के अंक दाईं और बाईं ओर के अंकों का ज्ञान और दशमलव के दाईं ओर के अंकों का ज्ञान करेंगे कि कौन से स्थान के अंक को क्या कहा जाता है। दशमलव के ठीक पहले बाईं ओर के, दशमलव के ठीक पहले वाले अंक को अपन इकाई अंक कहते हैं। इकाई का अंक कहते हैं। इकाई अंक के ठीक पूर्व यानी पहले जो अंक होता है वो दहाई का अंक कहलाता है। दहाई का अंक कहलाता है। और तीसरे स्थान पर जो अंक है वो सैकड़े का अंक, दहाई के अंक के ठीक पूर्व है पहले, वो सैकड़े का अंक कहलाता है, सैकड़ा कहलाता है। इस प्रकार दशमलव की दाईं ओर के अंकों का ज्ञान करेंगे। दशमलव के ठीक बाद पहला अंक ये दशांश कहलाता है। दशांश मतलब दशवांश, 10 में से कौन सा भाग है वो दशांश कहलाता है। इसके बाद दूसरा अंक शतांश कहलाता है। शतांश यानी सत यानी 100 का कौन सा भाग है। सत का अर्थ होता है 100, शतांश 100 का कौन सा अंश है, कौन सा भाग है, वो शतांश कहलाता है। इसके बाद तीसरा जो अंक है वो सहस्त्रांश कहलाता है। सहस्त्रांश कहलाता है। सहस्त्र का अर्थ होता है 100, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, 1000। तो 1000 का कौन सा अंश है, सहस्त्रांश, सहस्त्र प्लस अंश, 1000 का कौन सा अंश है, कौन सा भाग है। इस प्रकार अपन दशमलव के अंकों का ज्ञान, दशमलव के पहले अंक को इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, दशमलव के ठीक बाद में पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, तीसरा अंक सहस्त्रांश होता है। इस प्रकार दशमलव के ये बाकी सब अपन ने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। एक बार दोहरान के तहत अपन इसको दोबारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। दोबारा इसका दोहरान जिससे अपने दिमाग में ध्यान में आ जाएगा दशमलव संख्याएं क्या होती है। इस प्रकार दशमलव संख्याओं के बारे में ज्ञान है।
अब दशमलव संख्या बनेगी कैसे, बनाएंगे कैसे कि किसका विस्तारित रूप हो, तब दशमलव संख्या बनेगी कैसे, इसके बारे में अपन समझेंगे। अब इसके बारे में समझेंगे, देखो अब अपन जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सैकड़ा 2 है, यही संख्या कैसे बनी, 253.417 किस प्रकार बनी, सैकड़े का अंक 2 है, दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 1 है, दशांश का अंक 4 है और शतांश का अंक 1 है, सहस्त्रांश का अंक 7 है। तो अब ये संख्या कैसे बनेगी, अब देखो यहाँ पर देखो सैकड़े का अंक 2 है तो 2 गुणा 100, सैकड़े का अंक 100 से गुणा होगा, दहाई का अंक 5 है तो 5 गुणा 10 प्लस इकाई का अंक 1 है, 1 गुणा 1, हमेशा इकाई का अंक 1 से गुणा होता है, फिर दशांश प्लस दशांश का अंक 4 है और फिर 10 में से कौन सा अंक है, 4/10, ये दशांश हो गया, प्लस शतांश 1/100 हो गया, प्लस सहस्त्रांश का अंक 7 है तो 60/1000 हो गया। इसका संख्या बन गई कैसे, 2 गुणा 100 200, 5 गुणा 10 50, बच गया क्या 3 है, सॉरी इकाई का कितना है 3, तो 3 गुणा 1 करेंगे, 3 गुणा 1 तो कितना हो गया 3 प्लस ओ, अब 4/10 दशमलव का अंक लगेगा 0.4 प्लस ये 0.01 100 है ना, इसलिए प्लस 0.007 सहस्त्रांश 100 का कौन सा अंश है, तो इसको जोड़ा अपन कितना हो गया 250 250 3 253 दशमलव। अब दशमलव के बाद में पहला अंक कौन सा आता है, दशांश का, दूसरा अंक कौन सा आता है शतांश का, तीसरा अंक कौन सा आता है सहस्त्रांश का। इस प्रकार अपन ने ये संख्या बनाई 253.417। इस प्रकार अपन किसी भी, तो इसकी संख्या बन गई 253.417, ये बना दी। अब मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ, उसकी संख्या बना के आपको लानी है। जैसे मैं लेता हूँ सैकड़े का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 9 है और दशांश का अंक 3 है, शतांश का अंक 2 है और सहस्त्रांश का अंक 1 है। इसकी क्या संख्या बनेगी या आपको लिख के इस प्रकार हल करके, पहले रफ कॉपी में ऐसे हल करना है, फिर आपको संख्या यहाँ लिखनी है। अब फिर एक उदाहरण और दे रहा हूँ, सैकड़े का अंक 0 है और दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 3 है, दशांश का अंक 9 है और शतांश का अंक 1 है और सहस्त्रांश का अंक 2 है। इसका दोनों की आपको संख्याएं बना के लेके आनी है। इसका आपको ये 2 उदाहरण, और इसके अलावा आपको इसमें उदाहरण दे रखे हैं 3 उदाहरण किताब के करके लेके आने हैं। तो कितने उदाहरण होंगे गृहकार्य के लिए आपके, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और 3 उदाहरण आपको किताब में से करके लेके आने। इसका 5 उदाहरण आपको करके गृहकार्य करके लेके आने। कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप दोबारा पुनः पूछ सकते हैं। गलत नहीं करना है, अपन को पहले रफ में करना है, उसके बाद फिर गृहकार्य की कॉपी में करना है। बस आज इतना ही।